राधे राधे दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। घर के मंदिर में एक लोटा पानी रखने से क्या होता है, लाभ या हानि, इससे जुड़ी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में है। वीडियो को स्किप मत करना वरना आधी अधूरी जानकारी प्राप्त होगी, इसीलिए वीडियो को अंतिम तक देखना। हर कोई अपने घर की सुख शांति और समृद्धि के लिए पूजा पाठ करता है। पूजा के भी कुछ नियम होते हैं, जिसमें एक नियम है पूजा घर में किसी लोटे में जल भर कर रखना। कई लोग कहते हैं घर के मंदिर में जल भरकर नहीं रखते हैं। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो छोटे से पात्र में भगवान के सक्षम जल भरकर जरूर रखें। घर के मंदिर में पंच तत्वों की स्थापना होती है, इसीलिए जल को स्थापना भी जरूरी है। अग्नि की तरह जल की भी अपनी शक्ति और प्रभाव होता है। जिस तरह हम अपने इष्ट देव के सक्षम दीप प्रज्वलित करते हैं, उसी तरह रोज जल को भी स्थान देना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में पंच तत्वों का संतुलन होना जरूरी है। पूजा कक्ष में पानी क्यों रखते हैं? सभी घरों में पूजा घर होता है। सभी के घरों में पूजा घर होता है, जहाँ पर पूजन सामग्री के अलावा शंख, गरुड़, घंटी, कौड़ी, चंदन, बूटी, तांबे की सिक्का, आचमन पात्री, गंगाजल और पानी का एक लोटा भी रखा जाता है। लोटा नहीं हो तो जल को कलश रख सकते हैं। आखिर पूजा घर में यह पानी क्यों रखा जाता है, क्या इसका है कारण? प्रतिदिन पूजा के पूर्व हम जल से भगवान को विग्रह को स्नान कराने के बाद स्थान पर जल छिड़क कर उसे पवित्र करते हैं। इसीलिए जल को आवश्यकता हेतु एक लोटा पानी रखा जाता है। वरुण देव, जिस तरह गरुड़ देव की स्थापना गरुड़ घंटी के रूप में की जाती है, उसी प्रकार वरुण देव की स्थापना जल के रूप में की जाती है। ऐसा कारण है कि ऐसा करने का कारण यह है कि जल की पूजा वरुण देव के रूप में होती है और वही दुनिया की रक्षा करते हैं। तुलसी जल, पूजा घर में रखे जल में तुलसी के कुछ पत्ते डालकर रखे जाते हैं, जिसके चलते वह जल शुद्ध और पवित्र होने के साथ ही आचमन योग्य बन जाता है। और इसी से जब हम पूजा स्थल को शुद्ध करते हैं तो देवी एवं देवता प्रसन्न होते हैं। नैवेद्य हम प्रतिदिन पूजा के बाद भगवान को प्रसाद अर्पण करते हैं, जिसे हम नैवेद्य कहते हैं। नैवेद्य में मिठास या मधुरता होती है। आपके जीवन में मिठास और मधुरता होना जरूरी है। देवी देवता को नैवेद्य लगाते रहने से आपके जीवन में मधुरता, सौभाग्यता और सरलता बनी रहती है। फल, मिठाई, मेवे, पंचामृत के साथ नैवेद्य चढ़ाया जाता है। नैवेद्य अर्पित करने के बाद भगवान को जल अर्पण करने के लिए पूजा घर में पानी रखा जाता है। जल की स्थापना, पूजा घर या उत्तर एवं ईशान कोण में जल की स्थापना करने से घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है। इसीलिए पूजा घर में जल की स्थापना की जाती है। पूजा के स्थान पर तांबे के बर्तन में जल रखते हैं तो यह बहुत ही शुद्ध माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार जल रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आरती, जब हम आरती करते हैं उसके बाद आरती की थाली में थोड़ा सा जल लगाकर आरती को ठंडा करता है। इसके बाद चारों दिशाओं में और सभी व्यक्तियों पर जल का छिड़काव किया जाता है। इसके बाद सभी को चन्नामृत प्रदान करते हैं और प्रसाद देते हैं। इसीलिए भी जल को पूजा घर में रखा जाता है। जल का लोटा भर कर रखने से मानसिक विकारों से मुक्ति मिलती है, मन शुद्ध और पवित्र होता है। ऐसे माने जाता है कि घर के बाहर मंदिर में यदि जल का एक पात्र भर कर रखते हैं तो इससे मूर्ति कभी चटकती नहीं है, न ही टूटती फूटती है। इससे घर पर बुरी शक्तियों का प्रभाव भी नहीं पड़ता है और नजर दोष से बचे रहते हैं। जल को शुद्धता का प्रतीक माना गया है, जो कि घर में फैली अशुद्धियां को दूर करता है। तुलसी युक्त जल को पीने से व्यक्ति को निरोगी रहता है। जब हम पूजा स्थल को शुद्ध करते हैं तो देवी देवताओं को प्रसन्न हो जाते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, दोस्तों को शेयर कर देना। धन्यवाद। राधे राधे।